आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम द पावर ऑफ हैबिट के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोनी डुंगी ने बकानियर्स के हेड कोच की नौकरी के लिए बहुत दिनों से प्रतीक्षा की थी। 17 साल तक वह एक असिस्टेंट कोच के रूप में हाशिए पर चहलकदमी करता रहा। पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, तब पिट्सबर्ग स्टीलर्स, फिर कैंसास सिटी चीफ्स और तब वापस मिनेसोटा में वाइकिंग्स में। पिछले दशक में उसे एनएफएल टीमों के हेड कोच के पदों के लिए इंटरव्यू के लिए 4 बार इनवाइट किया गया था। इन सभी 4 बारों में उसके इंटरव्यू अच्छे नहीं हुए थे। डुंगी की समस्या का एक हिस्सा उसकी कोचिंग फिलॉसफी थी। अपने इंटरव्यूज में वह धैर्य के साथ समझाता कि जीतने की कुंजी खिलाड़ियों का आदतें बदलने में है। वो किसी खेल के दौरान खिलाड़ियों द्वारा इतने अधिक निर्णय लिया जाना बंद कराना चाहता था। उसने कहा कि वह चाहता था कि वे आदतन अपने सहज रिएक्शंस दें। यदि वो सही आदतें डाल सकता तब उसकी टीम जीत सकती थी। इससे सही आदतें बन सकती थी, उसकी टीम जीत जाती। बस चैंपियंस असाधारण चीजें नहीं करते, डुंगी समझाता। वे साधारण चीजें करते हैं, परंतु वे उन्हें बिना सोचे करते हैं, इतनी तेजी से कि दूसरी टीमें रिएक्ट नहीं कर पाती। वे उन आदतों का अनुसरण करते हैं जिन्हें उन्होंने सीखा है। मालिक पूछते कि तुम उनमें वे नई कैसे डालोगे? अरे नहीं, वो नई आदतें डलवाने नहीं जा रहा था। डुंगी खिलाड़ियों की पुरानी आदतें बदलने जा रहा था, और पुराना आदतों को बदलने का रहस्य उन चीजों का उपयोग करना है जो खिलाड़ियों के दिमागों में पहले से ही हैं। आदतें 3 स्टेप्स का फंदा है, क्यू, रूटीन और रिवार्ड, परंतु डुंगी केवल बीच के सटेप पर हमला करना चाहता था। वो अपने अनुभव से जानता था कि यदि शुरू में और अंत में कुछ जाना पहचाना हो तो किसी को नया आचरण अपनाने के लिए समझाना अधिक आसान होता है। उसकी कोचिंग रणनीति में एक सिद्धांत में आदत बदलने का एक सुनहला नियम छिपा हुआ था, जिसे अनगिनत स्टडीज ने बदलाव करने वाले सबसे शक्तिशाली औजारों में से एक के रूप में दिखाया है। डुंगी यह मानता था कि आप वास्तव में खराब आदतों को कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि किसी आदत को बदलने के लिए आपको पुराना क्यू रखना चाहिए और पुराने रिवार्ड की डिलीवरी करनी चाहिए, परंतु एक नया रूटीन डालना चाहिए। यही नियम है, यदि आप उसी क्यू का उपयोग करते हैं और वही रिवार्ड देते हैं, तब रूटीन में खिसकाव करते हुए आदत बदल सकते हैं। यदि वही पुराने क्यू और रिवार्ड बने रहें, तब लगभग किसी भी आचरण को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। 4 बार डुंगी ने टीम मालिकों को अपनी आदत आधारित फिलॉसफी समझाई। चारों बार उन्होंने पोलाइटली सुना, उसे समय देने के लिए धन्यवाद दिया और किसी दूसरे को नौकरी पर रख लिया। तब 1996 में उसे दुखी बकानियर्स ने बुला भेजा। डुंगी हवाई जहाज से टॉम बे गया और एक बार फिर उन्हें अपनी योजनाओं का खुलासा किया कि वे कैसे जीत हासिल कर सकते थे। अंतिम इंटरव्यू के अगले दिन उन्होंने नौकरी दे दी। डुंगी की प्रणाली ने बक्स को अंत में लीग की सबसे अधिक जीतने वाली टीम में बदल डाला। वह एनएफएल के इतिहास में लगातार 10 वर्षों में प्लेऑफ्स पहुंचने वाला अकेला कोच, सुपर बोल जीतने वाला अकेला अफ्रीकी अमेरिकन और प्रोफेशनल एथलेटिक्स में सबसे रिस्पेक्टेड लोगों में से एक बन गया। उसकी कोचिंग तकनीकें पूरे लीग में और सभी खेलों में फैल गईं। उसका दृष्टिकोण किसी के भी जीवन में आदतों के पुनर्निर्माण करने के उपायों पर प्रकाश डालने में सहायता करेगा। दुर्भाग्यवश प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित स्टेप्स के सेट के कार्यकारी होने की गारंटी नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी आदत को जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता, इसके बदले इसे बदल डालना चाहिए। और हम जानते हैं कि जब आदत बदलने के सुनहले नियम का प्रयोग किया जाता है, तब आदतें अत्यंत लचीली हो जाती हैं। यदि हम वही क्यू और वही रिवार्ड बनाए रखें, तब एक नया रूटीन डाला जा सकता है। परंतु यह काफी नहीं है। किसी आदत को बदले रखने के लिए लोगों में यह विश्वास होना आवश्यक है कि बदलाव संभव है, और अधिक अक्सर यह विश्वास किसी ग्रुप की सहायता से उपजता है। यदि आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, तब आप एक अलग रूटीन सोच निकालिए जो सिगरेटों से भरे जाने वाले क्रेविंग्स को संतुष्ट करेगा। तब सिगरेट छोड़ने वालों से बना हुआ एक सपोर्ट ग्रुप या कोई समुदाय ढूंढ निकालिए जो यह विश्वास करने में आपकी सहायता करे कि आप निकोटीन से दूर रह सकते हैं, और जब आप लड़खड़ा रहे हो तब उस ग्रुप का उपयोग कीजिए। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तब यह निर्धारित करने के लिए आप अपनी आदतों की स्टडी कीजिए कि आप हर दिन आप वास्तव में स्नैक्स लेने के लिए अपनी मेज क्यों छोड़ते हैं और किसी को साथ टहलने के लिए लेते हैं। कैफेटेरिया के बदले अपनी मेज पर गॉसिप करने के लिए कोई ग्रुप जो साथ मिलकर वजन कम करने के लक्ष्यों को साथ मिलकर पता लगाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को पा जाते हैं जो पास में चिप्स के बदले सेवों का स्टॉक रखता है। सबूत साफ है, यदि आप कोई आदत बदलना चाहते हैं, तब आपको एक अल्टरनेटिव रूटीन ढूंढ निकालना चाहिए, और आपकी सफलता के संयोग नाटकीय रूप से बढ़ जाते हैं यदि आप ग्रुप के अंश के रूप में बदलने के लिए कमिटेड होते हैं। विश्वास बहुत ही जरूरी है, और यह सामुदायिक अनुभव से पैदा होता है, हालांकि वह समुदाय केवल 2 व्यक्तियों से बना है। मुख्य आदतें, किन आदतों का महत्व सबसे अधिक है?
1987 के अक्टूबर के एक तूफानी दिन वॉल स्ट्रीट के मशहूर निवेशकों और स्टॉक एनालिस्टों का एक जत्था मैनहट्टन के एक आलीशान होटल के बॉलरूम में इकट्ठा हुआ। वे अल्कोआ के नाम से विख्यात एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका के सीईओ से मिलने वहां आए थे। यह एक कॉरपोरेशन है जिसने लगभग आधी सदी से हर्शी किसेज लपेटने वाले फॉयल, कोका कोला के कैंस के धातु से लेकर सैटेलाइट्स जोड़कर रखने वाले बोल्ट्स तक सभी चीजें बनाई थीं। अल्कोआ के मैनेजमेंट ने मूर्खतापूर्वक नए उत्पादों की लाइन में विस्तार करने की कोशिश में कई गलत कदम ले लिए थे, जब प्रतियोगियों ने उनके ग्राहक और मुनाफे हथिया लिए थे। जब अल्कोआ के बोर्ड ने घोषणा की कि एक नए नेतृत्व का समय आ गया है, तब चेहरों पर राहत साफ दिखाई देने लगा। परंतु यह राहत बेचैनी में बदल गई जब बोर्ड ने अपने चुनाव की घोषणा की। नया सीईओ पॉल ओनील नामक पहले एक सरकारी नौकरशाह हुआ करता था। वॉल स्ट्रीट में कईयों ने उसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। जब अल्कोआ की इस स्वागत सभा में बड़े निवेशकों ने निमंत्रित किए जाने की मांग की। यदि आप समझना चाहते हैं कि अल्कोआ कैसा कर रहा है, तब आपको हमारे कारखाने में सुरक्षा आंकड़ों पर देखना पड़ेगा। यदि हम अपनी जख्म दरों को कम करते हैं, अब यह चीयरलीडिंग या उन बकवासों के कारण नहीं होगा जो हम दूसरे सोर्स से कभी कभी सुनते हैं। ओनील ने कहा, यह इसलिए होगा कि इस कंपनी के व्यक्तियों ने किसी महत्वपूर्ण चीज का अंश बनने के लिए राजी हुए हैं। उन्होंने एक्सेलेंस की आदत डालने में अपने आप को झोंक दिया है। सुरक्षा इसका इंडिकेटर होगी कि हमने अपने पूरे इंस्टीट्यूशन में आदतों को बदलने में प्रगति कर रहे हैं। इसी तरह हमें आंका जाना चाहिए। प्रेजेंटेशन के समाप्त होते ही उस कमरे में निवेशकों के बीच निकलने के लिए एक भगदड़ सी मच गई। एक दौड़ता हुआ लॉबी में गया और पे फोन ढूंढकर 20 सबसे बड़े ग्राहकों को फोन किया। मैंने कहा, बोर्ड ने एक पागल हिप्पी को चार्ज सौंप कर रख दिया है और वो कंपनी को मार डालेगा। निवेशक ने कहा, इससे पहले कि रूम का हर व्यक्ति अपने ग्राहकों को कॉल करना शुरू करे और उनसे यही चीज कहे, मैंने उन्हें अपने स्टॉक तुरंत बेच डालने का आदेश दे दिया है। यह असल में सबसे बुरी सलाह थी जिसे मैंने अपने करियर में दिया है। ओनील के भाषण के एक वर्ष अल्कोआ के मुनाफे रिकॉर्ड पार करने लगे। जब ओनील 2000 में रिटायर हुआ, तब कंपनी की वार्षिक निव्वल आय उस आय की 5 गुना हो गई थी जो उसके आने से पहले थी, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $27 बिलियन से बढ़ गया था। जिस दिन ओनील को नौकरी दी गई थी, यदि उस दिन किसी ने अल्कोआ में $1 मिलियन का निवेश किया होता, तो जब तक कंपनी उसके नेतृत्व में था, उस व्यक्ति ने डिविडेंड्स में दूसरा मिलियन कमा लिया होता और उसके कंपनी छोड़ने तक स्टॉक का मूल्य 5 गुना हो गया होता। ओनील ने कैसे सबसे बड़ी, भारी उबाऊ और संभावित रूप से सबसे खतरनाक कंपनियों में से एक के मुनाफे की मशीन तथा सुरक्षा के गढ़ में बदल दिया था। एक आदत पर हमला करते हुए और संगठन में बदलावों के बुलबुले निकलते हुए देखता रहा। ओनील का मानना था कि कुछ आदतों में संगठन में आगे बढ़ते हुए अन्य आदतों को बदलते हुए चेन रिएक्शन शुरू करने की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, कुछ आदतें व्यापार और जीवन को फिर से बनाने में दूसरी आदतों से अधिक महत्व रखती है। यह मुख्य आदतें हैं और वे लोग कैसे काम करते हैं, खेलते हैं, जीते हैं, खर्च करते हैं और संवाद करते हैं, इन सब को प्रभावित करती हैं। मुख्य आदतें एक प्रोसेस शुरू करती हैं जो समय के साथ सभी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। मुख्य आदतें कहती हैं कि सफलता प्रत्येक चीज सही किए जाने पर निर्भर नहीं करती, परंतु इसके बदले कुछ मुख्य प्रायोरिटीज की पहचान करने और उन शक्तिशाली लिवरों को डिजाइन करने पर निर्भर करती है। अधिक महत्वपूर्ण आदतें वे आदतें हैं जो, जब वे दूसरे पैटर्न्स को बदलती हैं, हटाती हैं और फिर से बनाती हैं। रिसर्चर्स ने लगभग प्रत्येक संगठन या कंपनी में संस्थानीय आदतें पाई हैं जिनका उन्होंने निरीक्षण किया है। व्यक्तियों के पास आदतें होती हैं, समूहों के पास रूटीनें होती हैं। जेफरी हॉजसन ने लिखा, जिसने अपना पूरा करियर संगठनात्मक पैटर्न्स का निरीक्षण करने में बिताया था। ओनील को इस प्रकार की आदतें खतरनाक लगती थीं। हम बेसिक रूप से निर्णय करने को एक ऐसे प्रोसेस को सौंप देते करते थे जो वास्तव में बिना सोचे हो जाती थी। उस समय अल्कोआ संघर्ष कर रहा था। आलोचक कहते थे कि कंपनी के कर्मी काफी कुशल नहीं थे और इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी खराब थी, परंतु ओनील ने अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज के रूप में अपनी सूची में सबसे ऊपर क्वालिटी या कार्यकुशलता नहीं लिखा था। अल्कोआ जितनी बड़ी और पुरानी कंपनी में आप कोई स्विच पलटते हुए प्रत्येक कर्मी से कठोर परिश्रम और अधिक प्रोडक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। भूतपूर्व सीईओ ने सुधार मैंडेट देने की कोशिश की थी और 15,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। यह इतना खराब हो गया कि वे डमियों को पार्किंग लॉट्स में ले जाते, उन्हें मैनेजरों के समान कपड़े पहनाते और उन्हें पुतलों में जला देते। अल्कोआ कोई खुशहाल परिवार नहीं था, उस समय काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा। यह अधिकतर उस मैनसन परिवार की तरह था, परंतु इसके साथ पिघला धातु जुड़ा हुआ था।
ओनील ने सोचा कि उसकी टॉप प्रायोरिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति, यूनियन और एग्जीक्यूटिव सहमत हों कि यह महत्वपूर्ण थी। उसे एक फोकस की आवश्यकता थी जो लोगों को साथ ला सके, जो लोग कैसे काम करते और संवाद करते थे, इन्हें बदलने के लिए उसे एक लिवरेज दे। मैं बुनियादी चीजों पर गया, ओनील ने कहा। हर व्यक्ति इसके योग्य है कि वो काम उतना ही सुरक्षित रूप में छोड़े जितना वह आया था, ठीक है। आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, अपने परिवार को खिलाना आपको मार डालेगा। यही वो चीज थी जिस पर मैंने फोकस करने का निर्णय लिया, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा आदत को बदल डालना। अपनी सूची के शीर्ष पर ओनील ने लिखा सुरक्षा तथा एक दुस्साहसी टारगेट रखा, 0 जख्म। 0 फैक्ट्री नहीं, 0 जख्म, बस यही उसकी कमिटमेंट रहेगी, चाहे इस पर जितना भी खर्च हो, कोई बात नहीं। दृष्टिकोण की दमक यह थी कि वास्तव में ओनील के साथ कर्मी सुरक्षा के बारे में बहस नहीं करना चाहता था। यूनियन बेहतर सुरक्षा नियमों के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही थी। मैनेजर भी इसके बारे में बहस नहीं करना चाहते। जख्मों का अर्थ था प्रोडक्टिविटी खोना तथा नीची मनोदशा, जिस बात को अधिक लोग समझ नहीं पाए। फिर भी वो 0 जख्म पाने के लिए ओनील की योजना थी जिसने अल्कोआ के इतिहास में सबसे मौलिक पुनर्गठन को में आवश्यक बना दिया। कर्मियों की सुरक्षा करने के लिए अल्कोआ को पृथ्वी पर सबसे सुव्यवस्थित एल्यूमिनियम कंपनी बनना था। इसके कारण सुरक्षा योजना को आदत के फंदे पर मॉडल किया गया था। उसने एक सरल क्यू की पहचान कर ली, किसी कर्मचारी का जख्म। उसने एक सहज रूटीन जारी किया, किसी भी समय जब कोई जख्मी होता, यूनिट प्रेसिडेंट 24 घंटे के अंदर ओनील के पास रिपोर्ट करना पड़ता और यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना प्रस्तुत करनी पड़ती कि यह जख्म फिर कभी नहीं होगा। और इसमें एक प्राइज था, प्रमोशन केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती जो इस सिस्टम को अपना लेते थे। जैसे ही अल्कोआ के सुरक्षा पैटर्न बदले, कंपनी के अन्य पहलू तथा वे नियम भी जिनका विरोध करते हुए यूनियनों ने दशकों बिताए थे, जैसे व्यक्तिगत कर्मियों की प्रोडक्टिविटी का माप किया जाना, जिन्हें अचानक अपना लिया गया, क्योंकि ऐसे माप हर एक व्यक्ति को यह समझने में सहायता करते थे कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रणाली का कौन सा भाग काम नहीं कर रहा था और सुरक्षा संकट पैदा कर रहा था। वे नीतियां जिनका मैनेजरों ने चिरकाल से विरोध किया था, जैसे जब गति अत्यधिक बढ़ जाए तब कर्मियों को प्रोडक्शन बंद करने के लिए ऑटोनॉमी दिया जाना, अब उनका स्वागत किया जाने लगा, क्योंकि इससे पहले कि वे हो जाएं, जख्मों को रोकने के लिए यही सबसे बढ़िया उपाय था। ओनील ने कभी भी यह वादा नहीं किया था कि कर्मियों की सुरक्षा पर उसका फोकस अल्कोआ के मुनाफे बढ़ाएगा। फिर भी जैसे जैसे संगठन में नई रूटीनें चलने लगी, व्यय कम हो गए, क्वालिटी ऊंची हो गई और प्रोडक्शन आकाश छूने लगा। यदि पिघलते छलकना कर्मियों को चोटिल करता था, तब उसे ढालने के सिस्टम को रीडिजाइन किया जाता, जिससे जख्म कम होने लगे। इससे पैसा भी बचा, क्योंकि छलकाव में अल्कोआ के कच्चे माल का कम नुकसान हुआ। यदि कोई मशीन हमेशा खराब होती रहती थी, तब उसे बदल दिया गया, जिसका अर्थ हुआ कि कर्मचारियों के हाथों पर पुर्जों के टूटकर गिरने और जख्मी करने का खतरा कम हो गया। इसका अर्थ यह भी हुआ कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ गई। जैसा कि अल्कोआ को पता चला कि उपकरणों का ठीक से काम नहीं करना घटिया एल्यूमिनियम का मुख्य कारण था। रिसर्चर्स को दर्जनों अन्य व्यवस्थाओं में भी इसी तरह की डायनामिक्स का पता लगा है, जिसमें व्यक्तिगत जीवन भी सम्मिलित है। स्टडीज ने दर्ज किया है कि जिन परिवारों में आदतन डिनर एक साथ बैठकर किया जाता है, उनमें जो बच्चे पलते हैं, लगता है कि उनका होमवर्क कौशल अधिक होता है, उनके ग्रेड अच्छे आते हैं, उनमें भावनात्मक नियंत्रण अधिक होता है तथा आत्मविश्वास अधिक होता है। हर सुबह अपना बिस्तर सहेजना बेहतर प्रोडक्टिविटी, वेल बीइंग की बेहतर भावना तथा बजट से लगे रहने की बेहतर कुशलताओं के साथ संबंधित है। ऐसा नहीं है कि पारिवारिक भोजन और स्वच्छ बिस्तर बेहतर ग्रेड्स तथा कम फिजूल खर्ची का कारण है, परंतु किसी न किसी तरह यह शुरुआती बदलाव चेन रिएक्शंस की शुरुआत कर देते हैं, जो दूसरी अच्छी आदतों की जड़ जमाने में सहायता करती हैं। यदि आप मुख्य आदतों को बदलने या आदतें पैदा करने पर फोकस करते हैं, तब आप व्यापक बदलाव ला सकते हैं। वे नए ढांचे बनाते हुए दूसरी आदतों को फलने फूलने में सहायता करती और वे उन संस्कृतियों को स्थापित करती हैं जहां बदलाव संक्रामक हो जाता है। आदतें उतनी सरल नहीं होती जितनी वे दिखती हैं। आदतें, यदि हमारे दिमागों में जड़ें जमा भी लें, फिर भी वे विधाता का विधान नहीं है। यदि एक बार हम जान जाएं कि कैसे चुनें, तब हम अपनी आदतें चुन भी सकते हैं। हम आदतों के बारे में जो भी जानते हैं, भूलने वाले रोगियों का अध्ययन करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट से लेकर कंपनियों को फिर से बनाने वाले संगठन विशेषज्ञ तक, वो यही है कि यदि आप जान जाएं कि वे कैसे कार्य करती हैं, तब इनमें से किसी को भी बदला जा सकता है। सैकड़ों आदतें हमारे दिनों को प्रभावित करती हैं। हम सुबह कपड़े कैसे पहनते हैं, अपने बच्चों से बातें करते हैं और रात को सोते हैं, इनमें हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वे इसे भी प्रभावित करती हैं कि हम लंच में क्या खाते हैं, व्यापार कैसे करते हैं और काम के बाद हम कसरत करते हैं या बियर पीते हैं।
इनमें से प्रत्येक का एक अलग क्यू है और प्रत्येक एक यूनिक प्राइस देता है। कुछ सरल हैं और दूसरी जटिल हैं, जो भावनात्मक ट्रिगर्स से लेती हैं तथा गूढ़ न्यूरोकेमिकल प्राइस देती हैं। परंतु हर एक आदत, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, लचीली है। सबसे अधिक दुष्क्रियाशील कंपनियां अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। फिर भी किसी आदत को सुधारने के लिए आपको इसे बदलने का निश्चय करना पड़ेगा। आपको जानबूझकर क्यूज और रिवॉर्ड्स पहचानने का कठिन कार्य स्वीकार करना पड़ेगा जो आदतों की रूटीन को चालित करती हैं तथा अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। आपको जानना चाहिए कि आप में नियंत्रण है और इसका उपयोग करने के लिए आपको पूरी तरह से आत्म सचेतन होना पड़ेगा। एक बार जब आप समझ लेते हैं कि आदतें बदल सकती हैं, तब उन्हें फिर से बनाने के लिए आपको स्वतंत्रता है और उत्तरदायित्व है। एक बार आप समझ लें कि आदतों को फिर से बनाया जा सकता है, तब आदतों की शक्ति को समझना अधिक आसान हो जाता है। यदि आपको विश्वास है कि आप बदल सकते हैं, यदि आप इसे आदत बना सकते हैं, तब बदलाव वास्तविकता बन जाता है। यह आदत की वास्तविक शक्ति है, एक अंतर्दृष्टि कि आपकी आदतें वह चीज हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। एक बार जब यह चुनाव हो जाता है और सहज बन जाता है, यह केवल यथार्थ ही नहीं है, बल्कि यह लाजमी लगने लगता है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर यह द पावर ऑफ हैबिट आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे खरीद सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर ऑल अबाउट टेक्नो।